हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल झारखंड जीएस वाला में स्वागत करते हैं। और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं झारखंड जीएस का प्रैक्टिस सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में झारखंड को कौन से नाम से जाना जाता था? ऑप्शन देखिए, खुखरा या कुकरा, कीकाट नामा देशोनार्थ, कुकुट या कुकुट देश, खोखरा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कीकाट नामा देशोनार्थ। करेक्ट आंसर क्या होगा? कीकाट नामा देशोनार्थ। खुखरा या कुकरा कब बोला गया है? तो मुगल काल में। मुगल काल में झारखंड को क्या बोला गया है? खुखरा या कुकरा। ठीक है। कुकुट या कुकुट देश कहाँ पे बोला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को बोला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या बोला गया है? कुकुट या कुकुट देश। और खोखरा कहाँ पे बोला गया है? तुजुक ए जहांगीरी में। तुजुक ए जहांगीरी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके निवास स्थान को टंडा के नाम से जाना जाता है? किसके निवास स्थान को टंडा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, मुंडा, मालपहाड़िया, करमाली, बिरहोर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिरहोर। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिरहोर। बिरहोर का प्रमुख देवता कौन है? तो सिंहबोंगा। कौन है? सिंहबोंगा। और बिरहोर के युवागिरी को क्या बोला जाता है? बिरहोर के युवागिरी को क्या बोला जाता है? गीती ओड़ा। क्या बोला जाता है? गीती ओड़ा। ठीक है। और धार्मिक कार्यों का संचालन कौन करता है? नाय। कौन करता है? नाय। ठीक है। और मुंडा के प्रमुख देवता कौन है? सिंगाबोंगा। ठीक है। माल पहाड़िया के कौन है? तो धरती गोरासी गोसाएं। धरती गोरासी गोसाएं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं? ऑप्शन देखिए, उरांव, कोरवा, हो, असुर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोरवा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोरवा। कोरवा के प्रमुख देवता कौन है? सिंहबोंगा। ठीक है। और कोरवा के दो उपजाति होते हैं, पहाड़ी कोरवा और डिहारिया कोरवा। डिहारिया कोरवा। और कोरवा जनजाति में पुजारी कौन होता है? पुजारी कौन होता है? बैगा। कौन होता है? बैगा। ठीक है। और असुर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? सिंहबोंगा। कौन है? सिंहबोंगा। हो का भी सिंहबोंगा। उरांव का धर्मेश। उरांव का सर्वप्रमुख देवता कौन है? धर्मेश। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? नृत्य स्थल, पूजा स्थल, शासन और युवागिरी। इसका ऑप्शन देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? युवागिरी। करेक्ट आंसर क्या होगा? युवागिरी। यह किसका युवागिरी है? तो उरांव जनजाति का। किसका? उरांव जनजाति का। उरांव स्वयं को क्या बोलते हैं? कुड़ुक बोलते हैं। ठीक है। और यह झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। और नृत्य स्थल को उरांव लोग क्या बोलते हैं? अखरा। क्या बोलते हैं? अखरा। और पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? सरना। पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? सरना। और शासन में क्या होता है? शासन में मृत पूर्वजों की आत्मा निवास करता है। मृत पूर्वज का आत्मा निवास करता है उरांव जनजाति में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में नौलखा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, गिरिडीह, देवघर, दुमका और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देवघर। नौलखा मंदिर कहाँ पे है? देवघर में। नौलखा मंदिर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपया खर्च हुआ था। कितना? 9 लाख।
और इस मंदिर की बनावट जो है बेलूर की रामकृष्ण मंदिर के ही भांति है। कौन सा मंदिर से मेल खाता है? रामकृष्ण मंदिर। ठीक है। और गिरिडीह में कौन सा मंदिर है? तो झारखंड धाम मंदिर। कौन सा? झारखंड धाम मंदिर। और दुमका में कौन सा मंदिर है? बासुकीनाथ। दुमका में बासुकीनाथ और एक और है मौलिकछा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी नज़रबंदी के दौरान किस मस्जिद का प्रयोग नमाज पढ़ने हेतु किया? ऑप्शन देखिए। हिंदपीढ़ी की बड़ी मस्जिद, अपर बाजार का जामा मस्जिद, दाऊद खान की मस्जिद, हांडा मस्जिद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अपर बाजार का जामा मस्जिद। करेक्ट आंसर क्या होगा? अपर बाजार का जामा मस्जिद। हांडा मस्जिद कहाँ है? रांची में। हांडा मस्जिद कहाँ है? रांची में। दाऊद खान की मस्जिद कहाँ पे है? तो लातेहार में, पलामू किला के परिसर में। पलामू किला के परिसर में है यह मस्जिद। ठीक है। और हिंदपीढ़ी की बड़ी मस्जिद कहाँ पे है? ये तो रांची में है। ठीक है। और अपर बाजार का जामा मस्जिद भी रांची में ही है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टुसु नृत्य कब किया जाता है? धान की बुआई के बाद, मकर संक्रांति के दिन, नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में, या अंगनाई नृत्य? कब किया जाता है टुसु पर्व का? तो मकर संक्रांति के दिन। टुसु नृत्य कब किया जाता है? मकर संक्रांति के दिन। और धान की बुआई के बाद कौन सा पर्व होता है और कौन सा नृत्य होता है? तो हेरो नृत्य होता है। कौन सा? हेरो नृत्य। हेरो नृत्य कब होता है? धान की बुआई के बाद। और नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में कौन सा नृत्य होता है? जोमनमा। कौन सा? जोमनमा। और अंगनाई नृत्य कब होता है? पूजा के अवसर पर। पूजा के अवसर पर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का वायलिन किसे कहा जाता है? भुआंग, एकतारा, केंद्रा और बनम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केंद्रा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केंद्रा। ठीक है। और ये जो चारों ऑप्शन है ये तंतु वाद्य हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व क्या है? सरहुल, सोहराय, कदलेटा और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोहराय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोहराय। सोहराय कब मनाया जाता है? तो दीपावली के दूसरे दिन। कब मनाया जाता है? दीपावली के दूसरे दिन। ठीक है। और यह पशुधन से संबंधित त्यौहार है। पशुधन से संबंधित त्यौहार है। ठीक है। सरहुल कब मनाया जाता है? तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को। कब मनाया जाता है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को। और कदलेटा पर्व कब मनाया जाता है? भादो माह में। कब मनाया जाता है? भादो माह में। भादो माह में कर्मा पर्व के पहले। कर्मा पर्व के पहले कदलेटा मनाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागवंशावली रचना के रचनाकार कौन है? काली कुमार सुमन, देवघरिया, श्रवण कुमार गोस्वामी और बेनीराम महता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेनीराम महता। करेक्ट आंसर क्या होगा? बेनीराम महता। और श्रवण गोस्वामी के कौन सा बुक लिखे हैं? सेवा और नौकरी। सेवा और नौकरी और तेतर की छां। तेतर की छां। यह दो रचनाकार किनका है? तो श्रवण कुमार गोस्वामी का रचना है। और काली कुमार सुमन क्या लिखे हैं? खुखड़ी रुगड़ा। क्या लिखे हैं? खुखड़ी रुगड़ा। और देवघरिया क्या लिखे हैं? हनल चरित्र। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरेनियर अधिकार के रचनाकार कौन है? अरेनियर अधिकार के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए, रामदयाल मुंडा, सुलेमान मुर्मू, महुआ मांझी और महाश्वेता देवी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महाश्वेता देवी। ठीक है। महुआ मांझी का रचना का नाम क्या है? मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। और एक और रचना है इनका, मैं बोरीसिल्ला। मैं बोरीसिल्ला। ठीक है। सुलेमान मुर्मू का तो कोचे कोड़वा। कोचे कोड़वा। ठीक है। और रामदयाल मुंडा का आदि धर्म। आदि धर्म कौन लिखे हैं? रामदयाल मुंडा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीकट बमागधी किस नदी का उपनाम है? ऑप्शन देखिए, पुनपुन, सकरी, सोन नदी और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पुनपुन। करेक्ट आंसर क्या होगा? पुनपुन नदी का उपनाम क्या है? कीकट और बमागधी। और पुनपुन का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो पलामू। उद्गम कहाँ से हुआ है पुनपुन नदी का? पलामू से। ठीक है। और सकरी नदी का उपनाम क्या है? सुमागधी। क्या नाम है? सुमागधी। सुमागधी कहाँ बोला गया है? रामायण में। रामायण में क्या बोला गया था सकरी नदी को? सुमागधी नदी। ठीक है। और सोन नदी, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ी से। कहाँ से निकलता है? अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है। इसका उपनाम क्या है? सोन नदी का उपनाम क्या है? सोनभद्र। सोन नदी का उपनाम क्या है? सोनभद्र या हिरण्यवा। हिरण्यवा। ठीक है। और सोन नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? 9030 किलोमीटर। 9030 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और इसका लंबाई कितना है? तो 784 किलोमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाघ परियोजना का शुरुआत कब हुआ? 1986, 1973, 74 और 1976। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1973, 74 में। ठीक है। 1986 में क्या हुआ था? बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना हुआ है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब हुआ है? 1986 में। ठीक है। 1976 में क्या हुआ है? पलामू वन्य जीव अभयारण्य का स्थापना हुआ है। पलामू वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तजना जलाशय योजना का संबंध किस जिले से है? रांची, खूंटी, पलामू, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खूंटी। करेक्ट आंसर क्या होगा? खूंटी। और तजना जो नदी है कहाँ पे बहती है? रांची और खूंटी दोनों जगह बहती है। और तजना नदी में ही असुर के सभ्यता का अवशेष मिले हैं। असुर सभ्यता के अवशेष कहाँ मिला है? तो तजना नदी से। ठीक है। और रांची में कौन सा जलाशय योजना है देख लेते हैं। रांची में कौन सा? रैसा जलाशय योजना। कांटी जलाशय योजना। और कंस जलाशय योजना। ठीक है। और पलामू में कौन सा जलाशय योजना है? तो मलय जलाशय योजना। पलामू में कौन सा? मलय जलाशय योजना। मलय जलाशय योजना कहाँ पे है? तो पलामू में। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।